अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं थोड़े से टिप्स के ऊपर बात करूं पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर के बारे में। तो चलिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि हाउ कैन यू जस्ट रिवाइज द इंटायर पेपर वन और पेपर टू विद इन 2 to 3 आवर्स। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने 2 घंटे या 3 घंटे में कैसे पूरी कंप्लीट बुक या सिलेबस रिवाइज करना है। इसके लिए जो मेरा टिप नंबर 1 है, वेरी इम्पोर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अगर आपने सारा कुछ रिवाइज करना, देखना है कि आप CIE की गाइडलाइन के ऊपर पूरा उतरते हो या नहीं, तो आपने करना ये है कि आपने लर्नर गाइड फॉर पेपर 1 एंड लर्नर गाइड फॉर पेपर 2, मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ, तो इनकी लर्नर गाइड्स आपने ले लेनी है अपने टीचर से कह के। तो अगर आपको नहीं मिलती तो यू कैन राइट कमेंट्स के ऊपर अंदर मुझे बता देना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। रीज़न ये है कि लर्नर गाइड के अंदर आपको पूरे का पूरा सिलेबस का ब्रेक डाउन दिया गया है और रिवीजन चेकलिस्ट दी हुई है। वो रिवीजन चेकलिस्ट जब आप देखते हो, लेट्स से अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें जो 8 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी लिस्ट है कि कौन कौन सा रिवर कहाँ पे लोकेट करता है। तो आपने उसको या तो ग्रीन टिक करना है या आपने रेड टिक करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फैक्चुअल नॉलेज कितना आता है, या जो ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसकी इम्पोर्टेंस जो माउंटेनियस रीजन में जो लोग रहते हैं, हाउ डू दे सर्वाइव, इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर, लर्नर गाइड के अंदर। इसी तरह हिस्ट्री का भी है। हिस्ट्री में आपने देखना है कि मुग़ल जो डिक्लाइन आता है तो उसके क्या रीज़न से, एक एक चीज़ लिखी हुई है। इफ़ यू नो दैट, अगर वो चेक लिस्ट आप पूरी की पूरी एक दफ़ा आप रिवाइज करके चीज़ें कर लेते हो, तो बिलीव मी, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उस चेक लिस्ट के बाहर से आएगी, बिकॉज दैट इज़ द सिलेबस जो CIE की रिक्वायरमेंट है। आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी किताब उन्होंने रटी होती है, हर चीज़, नोट्स, एवरीथिंग, लेकिन पेपर जब दे के आते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो उनका C या B के ऊपर दे जस्ट एंड अप। रीज़न क्या है? उनको ये स्मार्ट टेक्निक्स नहीं आती। तो पेपर करना इज़ समथिंग डिफरेंट, और पेपर की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो टेक्निक्स के ऊपर अब आपने काम करना है ये जो लास्ट कुछ डेज होते हैं। और अभी मैं जो पेपर 2 है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग फ्यू वीडियोस कि 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। तो मीनवाइल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्नर गाइड आपने ये डाउनलोड कर दें, या आप मुझे लिखें, आई विल प्रोवाइड दैट टू यू, या आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप अपनी ये लर्नर गाइड्स लें दोनों पेपर्स की। फिर हम बात करते हैं पेपर 1 का जो टिप है, आपने 30 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन करना होता है, बिकॉज यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस। तो 30 मिनट्स एक क्वेश्चन, टोटल 90 मिनट्स होते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि आप जो टाइम पहले से डिवाइड करके जाते हो, 4 से 5 मिनट्स आप देते हो 4 मार्क्स के क्वेश्चन को। यू नीड नॉट टू राइट मोर देन 5 फैक्ट्स, फैक्चुअल सेंटेंसेस इन 4 मार्क्स क्वेश्चन। फिर जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 3 रीजंस आपने प्रिसाइज लिखने होते हैं, रीजंस को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है कि वाई समथिंग हैपन। इसके ऊपर मैंने वीडियोस डाली हुई हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे। और 10 मार्क्स का N14, और 14 मार्क्स को आप मैक्सिमम टाइम देते हो 17 मिनट्स, इससे ऊपर टाइम नहीं देते हो। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। याद रखना, इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और लास्ट मिनट्स में जाके आपको पता चलता है कि मेरा तो 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन रह गया और आखिरी 5 से 6 मिनट रह गए, तो व्हाट टू डू। फैक्चुअल सेंटेंसेस उस क्वेश्चन के जल्दी जल्दी 5-6 आपने लिख देने, जो जो फैक्ट से रिलेटेड। अच्छा कि ये भी रीज़न था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो फिर भी आपको 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे भागते भागते भी, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। इसी तरह अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी रह जाए तो उसके अगर 3-4 रीजंस लिख लेते हो, सिर्फ सेंटेंसेस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल्ड बिकॉज कश्मीर सेंड ट्रूप्स टू ब्रिटिश, तो स्टिल यू विल गेट 1 मार्क। इसी तरह आप लिखो
कि जो पंजाब डिड नॉट पार्टिसिपेट दैट्स व्हाई इट फेल्ड, 2 मार्क्स। अब देखो इस पे कितना टाइम लगा है, 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट जल्दी में आप लिख सकते हो, स्टिल यू कैन गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ 7। तो ये जो चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए बार बार। फिर जो इम्पोर्टेंट टिप है, आप 14 मार्क्स का क्वेश्चन करने से पहले 1-2 मिनट प्लानिंग करो कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। वो पॉइंट्स आप कहीं सेपरेट लिख दो, चाहे आप पेपर की बैक साइड पे लिख दो या वर्किंग करके तो जो जो आपकी आंसर बुकलेट होती है उसी के ऊपर लिखो। तो प्लानिंग के मैंने ये 4-5 पॉइंट्स करने, या इवैल्यूएशन के अंदर मैंने ये पॉइंट लिखने हैं, आइदर कुछ सक्सेस थी, फेलियर था, जो भी चीज़ थी। तो ये आप जो जो पेपर 1 है उसके लिए। फिर एक नॉर्मल एक जो टिप होता है, लेट से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो 7 और 14 का आप कहते हो कि आता है, तो शुड यू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और नॉट। अब इसमें यह है कि अगर 14 और 7 मार्क्स का आपको बहुत अच्छा आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, तो ठीक है, फिर 4 मार्क्स का रहने दो, तो स्टिल चांसेस ये हैं कि आप 18-19 मार्क्स उसमें ले लोगे। लेकिन अगर 14 मार्क्स में भी आप थोड़ा सा आप इफ़ यू आर नॉट श्योर, तो फिर ज़रूर उन क्वेश्चंस की तरफ जाओ जो 4 मार्क्स आपको अच्छी तरह आते हो। अगर 4 मार्क्स में, तो आप मैथ्स है स्ट्रेट अवे, 4 फैक्ट्स 4 मार्क्स। इसी तरह जो रीज़न 3 रीज़न 7 मार्क्स वेल एक्सप्लेन। तो ये 11 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर जाते हो किसी भी क्वेश्चन में, तो 14 मार्क्स में अगर आप हाफ मार्क्स भी ले लो, तो स्टिल यू आर गेटिंग 18 मार्क्स। तो ये चीज़ आपने खुद मैनेज करनी होती है पेपर के अंदर। तो आई होप कि आप इन इन चीज़ों को देखोगे और आपका इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आएगा। मैं नेक्स्ट पेपर 2 के ऊपर लेटर ऑन आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस। सी यू, अल्लाह हाफिज़।